हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ये पाठ किस पर आधारित है? इस पाठ में लेखक रामचंद्र शुक्ल ने अपने मित्र और साहित्यकार प्रेम घन के घर और उनसे मिलने के अपने अनुभव का वर्णन किया है। लेखक के पिताजी किस भाषा के बहुत अच्छे ज्ञाता थे? लेखक के पिताजी फारसी भाषा के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। लेखक के पिताजी रात को अपने घर वालों को रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़कर सुनाया करते थे। लेखक के पिता का तबादला यानी ट्रांसफर कहाँ हो गया था? लेखक के पिता का तबादला मिर्जापुर हो गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के घनिष्ठ मित्र कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के घनिष्ठ मित्र उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी थे। लेखक के घर किताबें कहाँ से आया करती थी? लेखक के घर भारत जीवन प्रेस से किताबें आया करती थी। लेखक के पिताजी उन किताबों को छिपाकर क्यों रखा करते थे? क्योंकि उन्हें यह डर था कि कहीं उनके बेटे का ध्यान इन किताबों की वजह से स्कूल की पढ़ाई से न हट जाए। लेखक ने कितने साल की उम्र में अपनी हिंदी मित्र मंडली बना ली थी? लेखक के 16 साल की उम्र में ही उनकी हिंदी की मित्र मंडली बननी शुरू हो गई थी। पुस्तकालय किसने खोला था? पुस्तकालय केदारनाथ पाठक जी ने खोला था। उपाध्याय जी कौन सी भाषा के समर्थक थे? उपाध्याय जी नागरी भाषा के समर्थक थे और हमेशा ही नागरी भाषा में ही लिखा करते थे। उनका कहना था कि नागर अपभ्रंश से जो लोगों की भाषा विकसित हुई वही नागरी कहलाई। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी कौन थे? उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी महान हिंदी कवि और लेखक थे और कवियों की दुनिया में वे प्रेमघन नाम से जाने जाते थे। चौधरी जी यानी प्रेमघन किस स्वभाव के व्यक्ति थे? चौधरी साहब एक खानदानी रईस थे। उनके बात करने का तरीका उनके लेख से बिल्कुल अलग था। वह एक खुशमिजाज व्यक्ति थे। वह हर किसी को अपनी बातों से अपना बना लिया करते थे और हर बात पर उल्टे व्यंग्य देने वाले स्वभाव के व्यक्ति थे। लेखक अपने दोस्तों के साथ क्या देखने गए थे? लेखक अपने दोस्तों के साथ उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी को देखने के लिए गए थे। लेखक भारतेंदु जी के घर को एकटक क्यों देखते रह गए? रामचंद्र शुक्ल जी को पुस्तकों और साहित्य से बड़ा लगाव था और उन्हें महान कवि प्रेमघन जी से मिलने की तीव्र इच्छा थी और वो ये बात जान गए थे कि प्रेमघन जी भारतेंदु के घनिष्ठ मित्र हैं और उन्हीं के यहाँ रहते हैं। प्रेमघन जी को देखने के लिए जब लेखक अपने मित्रों के साथ उनके घर के सामने से गुजरे तब वह उस घर को देखते ही रह गए, क्योंकि भारतेंदु जी का घर चारों ओर से हरी हरी लताओं से घिरा हुआ था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वामनाचार्य गिरी कौन थे और उन्होंने चौधरी साहब पर अपनी कविता कैसे जोड़ी? वामनाचार्य गिरी मिर्जापुर के बहुत ही प्रतिभाशाली कवि थे। एक दिन वह सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे जिसका अंतिम चरण रह गया था कि तभी चौधरी साहब अपने बरामदे में अपने लंबे बालों के साथ खंबे के सहारे खड़े दिखाई दिए। तभी वामन जी ने चौधरी साहब को नीचे से अपनी कविता के जरिए आवाज दी, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। इस प्रकार उनकी कविता की आखिरी पंक्ति पूरी हो गई। लेखक के मोहल्ले में कौन कौन रहता था? लेखक के मोहल्ले में वकील मुख्तार और कचहरी के अफसर रहा करते थे। भारतेंदु जी के संबंध में लेखक के मनोभाव क्या थे? लेखक कभी भी हरिश्चंद्र और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र में कोई भी अंतर नहीं समझ पाते थे। कोई उनके सामने हरिश्चंद्र का नाम लेता तो उनके मुख पर एक अलग ही भाव देखने को मिलता था। वह हरिश्चंद्र के लेख, व्यक्तित्व और जीवन से बहुत प्रभावित थे। उनके सामने जब भी भारतेंदु जी की बात चलती तो उनके मन में एक अपनापन और प्रेम उत्पन्न होता था। केदारनाथ जी लेखक की किस आदत से बहुत प्रभावित हुए? केदारनाथ जी ने जब अपना हिंदी पुस्तकालय खोला तब लेखक वहां से नियमित रूप से पुस्तकें लाकर पढ़ा करते थे। पुस्तकें पढ़ने की उनकी इस आदत को देखकर केदारनाथ जी उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। लेखक ने अपने पिताजी के बारे में क्या बताया? लेखक अपने पिताजी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह फारसी के बहुत अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी भी थे। उन्हें फारसी कवियों की उक्तियों और हिंदी कविताओं को साथ मिलाने में बड़ा आनंद मिलता था।
वह रात के समय में घर के सभी लोगों को बिठाकर रामचरितमानस और रामचंद्रिका को बड़े ही अच्छे और अलग ढंग से पढ़ाकर सुनाया करते थे। लेखक प्रेमघन जी को देखने के लिए कितने मील चलकर गए थे। लेखक अपने मित्रों के साथ प्रेमघन जी को देखने के लिए मील 1.5 मील का सफर तय करके गए थे, जहां उन्हें उनके घर की बालकनी में उनकी एक ही झलक देखने को मिली थी। लेखक ने निसंदेह शब्द के संदर्भ में क्या कहा है? निसंदेह शब्द को याद करते हुए लेखक ने अपने बचपन की एक घटना का जिक्र किया। वह कहते हैं कि उनका घर जिस मोहल्ले में था, वहां मुख्तार कचहरी के अफसर या कर्मचारी और वकील होने के कारण उर्दू का प्रयोग अधिक हुआ करता था। लेकिन जब उनका जुड़ाव हिंदी प्रेमी मंडली से हुआ, तो हिंदी प्रेमी प्रायः लिखने बोलने के लिए हिंदी भाषा का उपयोग किया करते थे। ये मंडली बातचीत करते वक्त अक्सर निसंदेह शब्द का प्रयोग अधिक किया करती थी, जबकि मोहल्ले के बाकी लोग उर्दू शब्दों का प्रयोग किया करते थे। उनको लेखक और उनकी मंडली द्वारा हिंदी बोलना थोड़ा अजीब लगता था। इन लोगों ने लेखक और उनके मित्र मंडली का नाम ही निसंदेह रख दिया था। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 यानी 1884 में उत्तर प्रदेश जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। लेखक के हिंदी साहित्य के प्रति लगाव के बारे में बताइए। लेखक के पिता ने लेखक को बचपन से साहित्य से परिचित करा दिया था। रामचंद्र जी के पिता हिंदी प्रेमी थे। उनके घर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित हिंदी नाटक सुनाए जाते थे। लेखक के अंदर हिंदी साहित्य के प्रति स्नेह हो गया था और आगे चलकर पंडित केदारनाथ जी ने इसकी बाकी कसर पूरी कर दी। वह अपने हिंदी पुस्तकालय से लेखक को हिंदी की ढेर सारी पुस्तकें पढ़ने के लिए दिया करते थे। पुस्तकें पढ़ते देखकर केदारनाथ जी लेखक से बहुत प्रभावित हुए थे। 16 वर्ष की उम्र में ही उनकी हिंदी प्रेमियों की एक मंडली बन गई थी और इस मंडली के सभी लोग हिंदी जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। लेखक के पिताजी के सहपाठी कौन थे? लेखक के पिताजी के सहपाठी रामकृष्ण वर्मा थे। लेखक कौन से कॉलेज में पढ़ा करते थे? लेखक क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे। समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक मुख्य थे? काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी। पाठ का नाम प्रेमघन की छाया स्मृति क्यों दिया गया है? इसके माध्यम से लेखक ने बताया कि किस प्रकार उनका रुझान हिंदी भाषा और साहित्य की तरफ बढ़ा। उनका बचपन साहित्य परिवेश से परिपूर्ण था। उसने बचपन से ही भारतेंदु तथा उनके साथी रचनाकारों का सानिध्य पाया और साहित्य को समझा। प्रेमघन के व्यक्तित्व ने लेखक मंडली को किस प्रकार आकर्षित और प्रभावित किया, इस बारे में भी इस पाठ में बताया गया है।